अगर आप लॉन्ग एंट्री ट्रेड में लेते हो तो आपका स्टॉप लॉस होगा यहाँ पर और आपकी एग्जिट होगी यहाँ पर। वेराज अगर आप शॉर्ट एंट्री लेते हो तो आपका स्टॉप लॉस होगा यहाँ पर और वेराज आपकी एग्जिट होगी यहाँ पर। ये सारा कुछ एंट्री और एग्जिट का रूल आपको ये इंडिकेटर डिफाइन कर देता है। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप इस इंडिकेटर को यूज कर अपना स्टॉप लॉस और टारगेट दोनों को ही डिफाइन कर सकते हो। ज्यादातर ट्रेडर्स को प्रॉब्लम होती है एंट्री एग्जिट और स्टॉप लॉस सेट करने में। बहुत सारे लोग ट्रेड में एंट्री तो ले लेते हैं लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता कि आखिर स्टॉप लॉस कैसे डिफाइन करें और टारगेट को कैसे लगाएं। तो आपका ये कंफ्यूजन ये पर्टिकुलर इंडिकेटर बिल्कुल दूर कर देगा। सो वीडियो के एंड तक जरूर बने रहना ताकि आपको ये पता चल जाए कि आखिर ये ट्रेलिंग इंडिकेटर को यूज कैसे करना है एंड आप अपनी ट्रेडिंग में कैसे इसे इन्वॉल्व कर सकते हो। सो बेसिकली ये एक एटीआर ड्रिवन इंडिकेटर है जो आपको हेल्प करता है आपके स्टॉप लॉस और टारगेट को लगाने में। एटीआर बेसिकली एवरेज ट्रू रेंज, जो कि एसेट की उस पर्टिकुलर पीरियड में एवरेज रेंज बताता है कि कितने रेंज में वो पर्टिकुलर एसेट मूव करता है। मैंने आपको पहले भी एटीआर के बारे में बताया है बट ये इंडिकेटर उससे डिफरेंट है। तो चलो फटाफट देखते हैं आखिर ये इंडिकेटर चार्ट में लगाना कैसे है और यूज कैसे करना है। तो सबसे पहले अपने इंडिकेटर सेगमेंट में जाओ और यहाँ पे सर्च करो एटीआर। अब आपको एवरेज ट्रू रेंज नहीं लगाना है बल्कि आपको लगाना है एटीआर ट्रेलिंग स्टॉप्स। जब आप ये इंडिकेटर लगाओगे तो कुछ इस तरीके से आपको इंडिकेटर देखने को मिल जाएगा। बट यहाँ पे अभी थोड़ी सी सेटिंग्स आपको चेंज करनी पड़ेगी आपके ट्रेडिंग स्टाइल और बेसिकली इंट्राडे ट्रेडिंग स्टाइल के हिसाब से। तो अगर मैं इस इंडिकेटर को देखूं और जब भी मैं लॉन्ग एंट्री देख रही हूँ तो यहाँ पे आपका जो गैप है पर्टिकुलर स्टॉप लॉस में वो काफी ज्यादा नीचे है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको एंट्री इस पर्टिकुलर कैंडल पे मिली है तो जो आपका स्टॉप लॉस है वो काफी ज्यादा नीचे हो रहा है। तो हमें ये नहीं चाहिए। वी नीड अ लिटिल क्लोजर स्टॉप लॉस ताकि आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो अच्छे से मेंटेन रहे। तो सबसे पहले आपको सेटिंग्स में जाना है एंड यहाँ पे आपको इनपुट्स में थोड़ी चीजें चेंज करनी है। आप एटीआर का लॉग पीरियड 20, आप एटीआर का लॉग पीरियड 14 ही रखो। वेर एज मल्टीप्लायर आप 1 कर दो। मल्टीप्लायर मतलब उस रेंज से आप कितना मल्टीप्लाई कर रहे हो। थ्री कर रहे हो दैट मीन्स 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है बट यहाँ पे हमें 1 करना है। और साथ ही आपको जो एटीआर स्मूथनिंग मोड है उसे हमें ईएमए कर देना है। यहाँ पे आपको परसेंटेज ऑफ बॉडी इंक्लूड एंड विक इंक्लूड ये 100% ही रखना है और किसी भी चीज को चेंज नहीं करना है। पुट ओके एंड कुछ इस तरीके से अब आपका ये ट्रेलिंग एटीआर ट्रेलिंग स्टॉप इंडिकेटर नजर आ रहा है विच इज क्लोज टू द कैंडल्स ऑफ द चार्ट। अब आपका जो स्टॉप लॉस होगा और जो टारगेट होगा उसका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो अच्छा मेंटेन होगा। अब आपको ध्यान ये रखना है कि जब भी ब्लू लाइन के ऊपर कैंडल क्लोज हो रही है तो वो एक लॉन्ग एंट्री है और यहाँ पे आप अपनी लॉन्ग पोजीशंस को क्रिएट कर सकते हो। लेकिन ये कैंडल ब्लू लाइन के ऊपर ही क्लोज होना चाहिए तभी आपको आपकी एंट्री मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल अभी यहाँ पे मैंने इस लाइन पे अपनी एंट्री ली है लेकिन मेरा स्टॉप लॉस जस्ट इस लाइन के नीचे होगा। अगर मैं टारगेट की बात करूं तो टारगेट हमारा यहाँ तक रहेगा और जबकि हमारा जो पर्टिकुलर एग्जिट होगा इस पर्टिकुलर ट्रेड में वो हो जाएगा जब भी कैंडल इस ब्लू लाइन के नीचे क्लोज कर रही है। मतलब इस कैंडल पे हमारा एग्जिट डिफाइंड है। सो एंट्री हमारी हो रही है यहाँ पे वेर एज एग्जिट हमारी हो रही है इस पर्टिकुलर रेड कैंडल पे। वहीं अगर हम बात करें कि इस लॉन्ग में हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियोज कितना रहा है तो वो भी देख लेते हैं। इस पर्टिकुलर ट्रेड में आपको काफी अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो मिल रहा है विच इज 1:4। 1:4 रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियोज इज नॉट बैड। वेर एज आपको अदर ट्रेड्स में भी रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियोज डिफरेंट मिलेंगे जहां पे आप 1:2 और 1:3 रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियोज पे आसानी से ट्रेड कर सकते हो। सो लेट्स टेक सम मोर एग्जांपल्स। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो जैसे ही हमारी एक कैंडल रेड लाइन के नीचे क्लोज होती है वैसे ही हमारा एक शॉर्ट सिग्नल जनरेट हो जाता है और यहाँ पे हम ट्रेड ले लेते हैं। जैसे ही कैंडल नीचे होगी हम वी विल गोइंग टू टेक अ शॉर्ट ट्रेड और हमारा जो स्टॉप लॉस होगा वो काफी मिनिमल है। यहाँ पे हमारा रेड लाइन के ऊपर जस्ट हमने स्टॉप लॉस अपना मेंटेन कर रखा है और जैसे ही कैंडल हमारी रेड लाइन के ऊपर क्लोज देगी वैसे ही हम इस पर्टिकुलर ट्रेड से एग्जिट कर जाएंगे इस पोजीशन पे। तो चलो अभी एक बार देखते हैं कि अगर हमने ट्रेड लिया होता तो हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियोज कितना रहा होता। तो अगर मैं पर्टिकुलर इस कैंडल के क्लोज पर मैंने अपना ट्रेड पे एंट्री किया होता तो जो हमारा स्टॉप लॉस होता वो रेड लाइन के ऊपर जस्ट होता और जो हमें पर्टिकुलर ट्रेड में रिस्क रिवॉर्ड मिला होता वो रिवॉर्ड हमारा ग्रीन कैंडल के क्लोज पर हमें मिल गया होता विच इज दिस मच। सो हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो ऑलमोस्ट 1:1.3 का मिल रहा है इन एन इंट्राडे विच इज नॉट बैड। सेम अगर हम लॉन्ग एंट्री पे देखें और हम लॉन्ग एंट्री पे अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट करेंगे तो वो कैसा होगा। यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो इस ब्लू लाइन के ऊपर जस्ट ये कैंडल क्लोज हो रही है। इस ब्लू लाइन के ऊपर जस्ट ये ग्रीन कैंडल क्लोज हुई है और इस ग्रीन कैंडल के क्लोज पर हमें अपनी एंट्री लेनी है। जो हमारा स्टॉप लॉस होगा वो ब्लू लाइन के जस्ट नीचे होगा और इस पर्टिकुलर ट्रेड से हम एग्जिट तब लेंगे जब हमारी ये रेड कैंडल
ब्लू की लाइन के नीचे क्लोज हो जाएगी, विच इज दिस स्पिनिंग टॉप कैंडल, यहाँ पे हमारा स्टॉप है। सो अगर हम पर्टिकुलर लॉन्ग एंट्री ट्रेड में लेंगे, सो व्हाट इज आवर रिस्क रिवॉर्ड रेशियोज, लेट्स सी। फॉर एग्जांपल अगर हमने यहाँ इस ग्रीन कैंडल पर एंट्री ले ली, रिस्क हमारा यहाँ तक रहा, क्लोज होने पर हमने एंट्री ली है इस ग्रीन कैंडल के, सो हमारा जो रिवॉर्ड होगा वो कहीं कुछ यहाँ तक एग्जिट रिवॉर्ड मिल रहा है, विच इज अ गुड रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियोज 1:3 का ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेट रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियोज है, विच इज नॉट बैड। तो इसी तरीके से आपको और भी ट्रेड में एंट्री एग्जिट मिल जाएगी। सिमिलरली गोज विथ, यहाँ पे आप देखो दिस इज अनदर एंट्री जहाँ पे आपको एक बुलिश सिग्नल पे एंट्री मिली है और आप अपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस और टारगेट को दोनों को ही मैनेज कर सकते हो। जैसे ही कैंडल इसके नीचे क्लोज करती है, आप पर्टिकुलर लॉन्ग ट्रेड से एग्जिट कर जाओ। एंट्री तब लोगे जब ब्लू लाइन के ऊपर कैंडल ग्रीन क्लोज दे रही है। मोस्टली लोगों को ये होता है कि हमारा जो स्टॉप लॉस हो वो कम हो लेकिन हमारा टारगेट हो वो ज्यादा हो, तो इस पर्टिकुलर ट्रेड में, इस पर्टिकुलर इंडिकेटर में आपको कम स्टॉप लॉस के साथ बड़े टारगेट्स को अचीव करने का मौका डेफिनेटली मिल सकता है। आई होप कि आपको ये इंडिकेटर अच्छे से समझ आ गया होगा और आप नेक्स्ट अपनी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी में इस इंडिकेटर को डेफिनेटली यूज करोगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड ऑल्सो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि ऐसी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप मिस ना करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।